फिल्टर नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आईटीआई के लिए जो बच्चे आईटीआई कर रहे हैं, चाहे उनका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, फिल्टर है, अगर वो आईटीआई करने के बाद किसी इंटरव्यू में बैठते हैं तो उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं आज हम लेकर के हाजिर हैं। या जो बच्चे हाई स्कूल का एग्जाम देंगे, हाई स्कूल का बोर्ड का परीक्षा, या जो बच्चे इंटर में होंगे, उनके लिए हम आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम कुछ डिफिनेशन देखेंगे, कुछ परिभाषाएं देखेंगे कि ये परिभाषाएं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। चलिए तो आज शुरू करते हैं। आज का पहला जो हमारा टॉपिक होगा, आज हम 4 टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा विद्युत धारा। क्या होगा? तो वो हमारा होगा विद्युत धारा। दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा 1 एम्पियर। क्या होगा? तो वो हमारा होगा 1 एम्पियर। जो तीसरा होगा वो हमारा होगा वोल्टेज या विभवांतर। और जो हमारा चौथा होगा वो होगा 1 वोल्ट। आज इन चारों पे हम डिस्कशन करेंगे। आपके बोर्ड के परीक्षा में, हाई स्कूल का जो बच्चे बोर्ड का परीक्षा देंगे उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन चारों परिभाषाओं में से कोई ना कोई आपकी परीक्षा में जरूर आ जाता है। और जो लड़के आईटीआई कर रहे हैं उनका आईटीआई में भी इससे क्वेश्चन बन रहा होता है। पहला हम देखेंगे विद्युत धारा, दूसरा देखेंगे 1 एम्पियर, तीसरा देखेंगे वोल्टेज या विभवांतर, और चौथा डिफिनेशन है हमारा 1 वोल्ट। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहला जो है हमारा विद्युत धारा। पहला जो वीडियो है वो है हमारा विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं या विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे ये जो परिभाषा बनता है वो होता है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। या किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा परिभाषा है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। या किसी चालक में आवेशों के प्रवाह की जो दर होती है उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। आगे चलेंगे तो देखेंगे यदि किसी चालक में T समय में Q कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो इसे विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात विद्युत धारा बराबर विद्युत
धारा बराबर आवेश बटे समय। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। बहुत ही आसान सा परिभाषा है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। यदि किसी चालक में t समय में q कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो इसे विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, या I बराबर Q बाई T। बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है तथा इसे I से निरूपित करते हैं तथा इसे I से निरूपित करते हैं। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। याद रखेंगे एम्पियर को, जो एम्पियर होता है इसको हम अगर देखें तो शॉर्टकट में एएमपी लिखते हैं। तो यहां से हमारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यदि किसी चालक में t समय में q कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो इसे विद्युत कहते हैं। अर्थात विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, I बराबर Q बाई T। यदि यह एक अदिश राशि है तथा इसे I से निरूपित करते हैं, इसका SI मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर को एएमपी दर्शाते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये परिभाषा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलेंगे हम अगले परिभाषा पे, जो कि हमारा अगला परिभाषा है, उसको जरा हम लोग देखेंगे। अगला परिभाषा जो है वो है हमारा 1 एम्पियर। बहुत ही आसान परिभाषा है 1 एम्पियर की, आपके परीक्षा में पूछता रहता है। जो बच्चे इंटर का बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए ये परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो देखेंगे कि 1 एम्पियर की क्या परिभाषा होती है। 1 एम्पियर, चलेंगे 1 एम्पियर का परिभाषा देखेंगे। क्या होता है, यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उस चालक से बहने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है।
बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उस चालक से बहने वाली विद्युत धारा 1 एम्पीयर कहलाती है। अर्थात किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलम आवेश को 1 सेकेंड तक किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए तो उस विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मान 1 एम्पीयर होता है। किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए तो उस विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मान 1 एम्पीयर होता है। बहुत ही आसान परिभाषा है 1 एम्पीयर की। क्या करेंगे? बोलेंगे यदि किसी चालक में या किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए तो उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान 1 एम्पीयर होता है। आगे चलेंगे। अगला टॉपिक है हमारा विभवांतर। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा विभवांतर, और विभवांतर के बाद एक वोल्टेज का परिभाषा, हमारा चारों पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आगे चलेंगे। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है हमारा विभवांतर। विभवांतर या वोल्टेज। विभवांतर या वोल्टेज। विभवांतर या वोल्टेज क्या होता है इसको भी देखेंगे, लिखेंगे। इसका परिभाषा एक बार देख लेते हैं। यदि किसी चालक के अंदर किसी बिंदु तक एकांक आवेश को अनंत से यदि किसी चालक के अंदर किसी बिंदु तक एकांक आवेश को अनंत से लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे विभवांतर कहते हैं। उसे विभवांतर कहते हैं। यदि किसी चालक के अंदर किसी बिंदु तक एकांक आवेश को अनंत से
लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी को क्या कहते हैं, उसे विभवांतर कहते हैं। या इसी का दूसरे भाषा में परिभाषा क्या होगा, यदि किसी विद्युत परिपथ के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे विभवांतर या वोल्टेज कहते हैं। बहुत ही आसान परिभाषा है। बोल रहा है यदि किसी चालक के अंदर एकांक धन आवेश को अनंत से इस चालक के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम लोग विभवांतर कहते हैं। या दूसरे रूप में यदि किसी विद्युत परिपथ के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे विभवांतर या वोल्टेज कहते हैं। इसे भी से निरूपित करते हैं। इसे भी से निरूपित करते हैं तथा यह भी एक अदिश राशि होता है। अदिश राशि होता है, निरूपित करते हैं तथा यह भी एक अदिश राशि होता है। अर्थात विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश। जो चीज नीचे होता है उसको हमेशा एकांक लेते हैं या एक लेते हैं तो परिभाषा बनाने में बड़ा आसानी होता है। यहां से अगर देखें तो या V बराबर W बटा में Q बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। इससे हमारे परीक्षा में सवाल आता है तो याद रखेंगे V जो होता है इसे V से निरूपित करते हैं तथा यह एक अदिश राशि होता है अर्थात विभवांतर बराबर कार्य बटे समय। एक बात और है महत्वपूर्ण कि विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला हम लास्ट वीडियो जो कि लास्ट टॉपिक है उसको लेके हाजिर हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो होगा हमारा 1 वोल्ट। क्या होगा? 1 वोल्ट। ये लास्ट पॉइंट है। चलिए तो लास्ट पॉइंट हम डिस्कशन कर लेते हैं जो कि हमारा है 1 वोल्ट। 1 वोल्ट। जिस तरीके से हमने 1 एम्पीयर का परिभाषा देखा उसी तरीके से हमारा 1 वोल्ट का भी परिभाषा होता है। देखेंगे यदि किसी
यदि किसी विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलाम आवेश को ले जाने में एक जूल कार्य करना पड़ता है, तो उसे एक वोल्ट कहते हैं। बहुत ही आसान परिभाषा है कि यदि किसी विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलाम आवेश को ले जाने में जितना कार्य यदि किया गया कार्य 1 जूल होता है तो इसे हम लोग एक वोल्टेज कहते हैं। बहुत ही आसान परिभाषा है। यदि किसी विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलाम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे सभी लोग इस वीडियो को देख सकें, क्योंकि आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षा में इससे सवाल हमेशा आ रहा होता है। जो बच्चे इस बार हाई स्कूल का एग्जाम देंगे या जो बच्चे ITI कर रहे हैं उनके लिए ये जो परिभाषा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।